सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक रंगोली के पाठ 13 भक्ति रचना का व्याख्या बताने जा रही हूँ। भक्ति रचना हिंदी की कवयित्रियों में मीराबाई का अप्रतिम स्थान है। मीरा ने कृष्ण सौंदर्य का मार्मिक चित्रण किया है। कृष्ण भक्ति के लिए बहुत सुंदर गीत मीरा ने लिखे हैं। मीरा का जन्म 1498 में जोधपुर राजस्थान के कुर्की नामक गांव में हुआ था। बचपन में ही माँ के गुजर जाने के बाद मीराबाई को अपने पिता के साथ रहना पड़ा और उनका विवाह मेवाड़ के राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था। पति के गुजर जाने के बाद मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया और वे द्वारका में बस गईं। सन 1546 में उनकी मृत्यु हो गई और मीरा के पदों का संग्रह मीरा पदावली के नाम से मिलता है। बचपन से ही मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। आज मैं उन्हीं के द्वारा रचित इस पद्यांश की व्याख्या बताने जा रही हूँ। हरि आप हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी पीर। मतलब इस पद की कवित्री जो है मीराबाई हैं, जो कृष्ण के भक्त प्रेम को दर्शा रही हैं और स्वयं की रक्षा की गुहार लगा रही हैं। इस पद में कवित्री मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्ति प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं कि आप भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। उसी उदाहरण को देते हुए मीराबाई ने कहा कि द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चीर, अर्थात जिस तरह आपने द्रौपदी की इज्जत को बचाया और साड़ी के कपड़े को बढ़ाते हुए चले गए। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, जिस तरह आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण किया। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर, अर्थात जिस तरह आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी पीर। हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, उसी तरह आप अपनी दासी अर्थात मेरे भक्त के भी सारे दुख हर लो, अर्थात सभी दुखों का नाश कर दो। अब दूसरी पंक्ति, श्याम माणे चाकर राखो जी। श्याम माणे चाकर राखो जी, गिरधर लाला माणे चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। वृंदावन री कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यों। मतलब इसमें श्री कृष्ण जो है, इस पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वे कितनी व्याकुल हो रही हैं। इस पद में श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर करते हुए कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर बनाकर रखो, अर्थात मीरा किसी भी तरह श्री कृष्ण के नज़दीक रहना चाहती थी, फिर चाहे वो उन्हें उनके लिए चाहे उनका नौकर ही बनना क्यों ना पड़े। मीरा कहती हैं कि
चाकर रहस्यों बाग लकास्यों, नित उत दर्शन पास्यों, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों। इन पंक्तियों का यह आशय है कि मीराबाई कहती हैं कि नौकर बनकर, मैं आपकी दासी बनकर बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज आपके दर्शन पा सकूं। मीराबाई कहती हैं कि वृंदावन की सकरी गलियों में, मतलब वृंदावन की पतली सकरी गलियों में मैं अपने स्वामी की लीलाओं के बखान करूंगी। अर्थात मीरा का यह मानना था कि स्वामी की लीलाओं का बखान करने मतलब उसको उनके वृंदावन के गलियों में रहकर उन्हें 3 फायदे होंगे, सब उनका नौकर बनकर रहने के लिए। सबसे पहले वो कहती हैं कि अगर अब मैं आपकी दासी बन जाती हूँ तो मुझे उससे 3 फायदे होंगे। पहला तो मुझे रोज़ नित्य प्रातः आपके दर्शन प्राप्त होंगे और मुझे अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी, और तीसरा उनके भक्ति भाव का साम्राज्य भी बढ़ता चला जाएगा। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरण पास्यों खर्ची, भाव भगत जागरी पास्यों, तीनों बाता सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, वृंदावन रे धेनु चरावत, मोहन मुरली वाला। अर्थात मेरे कृष्ण के का बखान करते हुए कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में बैजंती फूल की माला को धारण किए हुए हैं। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, अर्थात वृंदावन में धेनु अर्थात गाय, धेनु वृंदावन में गाय चराते हुए जब वह मोहन मुरली बजाता है तो सबका मन मोह लेता है। तब वृंदावन में जब श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं तो वो पूरे सभी लोगों के वहाँ पर सबका मन मोह लेते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बढ़ाऊं, बिच बिच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पास्यों, पहर कुसुम्बू साड़ी। अर्थात मीरा कहती हैं कि मैं बगीचों के बीच ही ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम के फूल के यदि कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी। अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मैं पूरा साज श्रृंगार करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, मीरा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ो अधीरा। अर्थात मीरा जी क्या कहती हैं कि हे मेरे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकती हैं, मतलब सुबह तक वो उनका इंतज़ार नहीं कर सकती हैं। मीरा चाहती हैं कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उन्हें दर्शन दे दें। धन्यवाद।